गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मौसमी एंड आयुष व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस अभी इवनिंग हो रहा है, इवनिंग का 5:30 हो रहा है और मैं इवनिंग में शूट कर रही हूँ। और अभी तो बाबू भी मेरा सो के उठ गया है और अभी मैं जा रही हूँ कपड़े फोल्ड करने के लिए। एक्चुअली यहाँ पर ना रेगुलर 24 आवर बारिश हो रही है। 24 आवर 24 घंटे बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ना कपड़े धुल भी रहे हैं तो वो सूख नहीं रहा है। मुझे घर में बाहर डाली थी, छत पे डाली। छत पे से तो मैं अभी उठा के लाई हूँ बेड शीट टावल वगैरह। 2 बार 3 दिन से सूख रहा है। मैं जब तक मैं पसार गया तो फिर बारिश आ जाती है, मैं ला ही नहीं पाती है। वो भी इतनी तेज बारिश होती है ना, मैं बता नहीं सकती आपको। तो फाइनली मैं अभी ले आई उठा के। आज सुबह आयुष लेकर आए, फिर धूप थोड़ा सा निकला, मैं डाल के आ गई और उसके 5 मिनट बाद फिर दोबारा से बारिश आने लग गया और सारा भीग गया। तो अभी मैं थोड़ी देर रुकी हुई है अभी बारिश, तो मैं उठा के लेके आई हूँ। फिर उससे उसको ड्रायर करूँगी, उसको घर में ही पसारूंगी। और मेरा पूरा घर कपड़े कपड़े और घर दोनों रूम में मैंने पसार दिया, कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्या करूँ। अब बाबू का भी सारा कपड़ा गीला है। कुकी नो बार बार इयरिंग खोल देता है मेरा। मैंने इतने छोटे छोटे से इयरिंग डाल रखे हैं अपने कान में, ये भी नहीं छोड़ता है। इसको भी ना बार बार खोल देता है। जितनी बार इसको हाथ में लगता है खोल देता है। रोज मुझे आयुष से पहनना पड़ता है। बदमाशी करता है क्या, दांत को कटर 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 करते रहते। ऐसा इसका दांत आ रहा है ना, तो इसको इरिटेट होता है, इरिटेशन होती है, ऐसा दांत बजाता रहता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। बाकी आयुष ऑफिस गए हैं, अभी सिर्फ मैं और बाबू है। मम्मी डैडी भी आने वाले हैं दिल्ली से, तो बने नहीं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का मौसम कैसा है, देखिएगा। और यहाँ पर ठंडा वेदर हो गया ना, ठंड लगती है। एसी ब्लैंकेट होता है ना, वो ओढ़ना पड़ता है पतला वाला। और बाबू को भी मुझे फुल कपड़े पहनाना पड़ते हैं। देखिए कपड़े कैसे सूख रहे हैं, देखा है? पूरा बेड कपड़ों से, ऊपर में भी सारे गिर गया है। ये देखिए निक्कर, ये देखिए इसको मैंने पूरा घर में ही पसार दिया है। ऊपर भी डाले हुए थे, सारे नीचे गिर गया है। तो ऐसे कपड़े मुझे सुखाने पड़ रहे हैं मैं आपको। और इस रूम में भी डाले हुए हैं मैंने। खचर पर देखिए, इधर चारों तरफ ऊपर फैन चल रहा है। देखिए पंखा चला के फिर मैंने डाल दिया घर में ही। क्या करूं। और बाहर का आपको वेदर दिखाते हैं, कैसे अंधेरा क्या हुआ। 5:30 हो रहा है और अभी मौसम देखिए कैसे बारिश। झिंगूर बोल रहा है, झिंगूर, जो झिंगूर बोलते नहीं है बारिश में, वो बोल रहे हैं पूरा। और वहाँ का दिखाऊं मैं आपको, बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको। देखिए कैसे येलो क्या हुआ, आसमान बिल्कुल उस साइड, बादल देखिए कैसा लगा हुआ, पूरा अंधेरा अंधेरा कर रखा। तुमसे मिलने। तो गाइस इस तरीके का मौसम हो रखा है। और मैं अभी बाबू को इवनिंग का कुछ खिलाना है मुझे। इसको इवनिंग में मैं इसको फ्रूट्स खिलाती हूँ। तो अभी मैं सोच रही हूँ क्या खिलाऊँ, क्योंकि सोच रही हूँ मैं खरबूजा खिला दूँ, लेकिन वो बहुत ठंडी हो रखी है। थोड़ा सा मुझे उसको निकाल के उसका टेम्परेचर में थोड़ा कम करना पड़ेगा, उसके बाद मैं इसको प्यूरी बना के उसको खिलाऊंगी। तो आप सब बने रहिए गाइस। हे गाइस, तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ कपड़े फोल्ड करने के लिए। बहुत सारे कपड़े थे, 2 दिन से सूख रहा है ये घर में, क्योंकि बारिश बहुत आ रही है यहाँ पर।
बेंगलोर में, तो कपड़े सूख ही नहीं पा रहे थे, तो मैं यहाँ बेड पे डाल दी थी और 2 दिन बाद ही सूखा है, तो मैं सारे फ़ोल्ड कर रही थी जल्दी जल्दी। और यहाँ पर बाबू मुझे इतना परेशान कर रहा है ना, बहुत परेशान कर रहा है। बार बार जो फ़ोल्ड किया हुआ कपड़ा रहता है ना, उसी को वो ख़राब कर देता है, और जो ख़राब फैला हुआ रहेगा उसको नहीं करेगा। जितने कपड़े मैं फ़ोल्ड कर रही थी वो बार बार ख़राब कर रहा था, मैं फ़ोल्ड कर रही थी बार बार ख़राब कर रहा था, और कुछ कपड़े वो नीचे फेंक दे रहा था, जो बचता था वो नीचे फेंक देता था। मैं इतनी परेशान हो गई थी ना, इतनी परेशान, थक गई थी मैं फ़ोल्ड करते करते। ऊपर से इसके कभी नीचे फेंक रहा है तो उसको उठा के फिर मुझे ऊपर रखना पड़ रहा था। इतना परेशान करता है ना, इसके सामने कपड़े फ़ोल्ड करना बहुत डिफ़िकल्ट है। अब मैं बहुत थक गई फ़ोल्ड करते करते, बहुत सारे कपड़े थे, ऊपर से बाबू अलग परेशान कर रहा था। नीचे भी नहीं छोड़ सकती क्योंकि नीचे वो खेलता ही नहीं है। अगर मैं नहीं रहूँगी ना, तो जहाँ मैं रहूँगी तो वहीं पे खेलता है, अदरवाइज़ अगर मैं नीचे या छोड़ दूँ या फिर चेयर पे बिठा दूँ तो रोने लगता है। अगर मैं नीचे खुद बैठूँगी उसके साथ तो खेलेगा, अदरवाइज़ नहीं खेलता है। तो गाइस देख रहे इसकी बदमाशी कितनी ज़्यादा होती है, बहुत नॉटी है, और क्या बोलते हैं, इतना परेशान करता है ना, मैं थक जाती हूँ इसके सामने कपड़े फ़ोल्ड करने में, क्योंकि नीचे फेंकता है और फैला देता है। तो फाइनली मेरा कपड़े फ़ोल्ड हो गया है, अब मैं सबको जगह लगा दूँगी और उसके बाद फिर मैं बाबू को कुछ इवनिंग का स्नैक खिलाऊँगी। तो ऐसे करती हूँ मैं काम, क्योंकि अभी मम्मी डैडी है नहीं यहाँ पर, वो दिल्ली गए हुए हैं और ऑफ़िस में, आयुष ऑफ़िस में रहते हैं। तो ऐसे ही मेरा काम चलता है, जहाँ जहाँ मैं रहूँगी वहाँ वहाँ इसको लेके मैं काम करती हूँ। जैसे किचन में भी काम करती हूँ, इसको सेल्फ पे बिठा के तब काम करती हूँ, तो बहुत डिफ़िकल्ट है। तो गाइस कपड़े जो सूख गए थे मैंने वो फोल्ड कर लिया, आपने देखा ना, इतनी बदमाशी करता है ना, जो कपड़े हैं उस जो फोल्ड किया रहेगा ना उसी को खराब करेगा, और जो खराब रहेगा उसको खराब नहीं करेगा। मैं सरिया रही थी, उसको बार बार खराब कर रहा था और नीचे फेंक रहा था। थक गई मैं, पसीने भी आ गए, मेरे सांस भी नहीं आ रहा है। अभी आप जा रहे हैं बाबू को कुछ खिलाने के लिए इवनिंग का, तो आप सब बने रहिए। तो गाइस आप सब बने रहिए। मैं इवनिंग में बाबू को खिला रही हूँ खरबूजा, जो कि मैंने नॉर्मल टेम्परेचर करने के लिए रख दिया था। मैं रोज एक्सचेंज करके फ्रूट देती हूँ उसको, मतलब जैसे एक दिन दे दिया, रोज अलग अलग फ्रूट देती हूँ। जैसे एक दिन दे दिया एप्पल, एक दिन ऑरेंज, एक दिन, मतलब सब फ्रूट अलग अलग, हर दिन अलग अलग इवनिंग में ही देती हूँ। खाने में तो बहुत नखरे दिखाता है, लेकिन मैं खिला देती हूँ। पहले नहीं करता था इतना नखरे, अब थोड़ा बड़ा हो रहा है ना, बहुत नखरे करता है, बहुत नखरे करता है ये लड़का। बेबी के साथ नो 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 नो, इसको नहीं छू, गंदा। देखिए इसको बिठा के मुझे तब करना पड़ता है अपने पास। Let's go for it. Let's go for it. अब कॉल पिज्जा का आएगा। घूमी करने चलना है पापा के साथ, जल्दी जल्दी करोगे तभी घूमने जाओगे ना।
let's go. Let's go for it. Let's go for it. Let's go for it. जल्दी दिखा लो, ओके? फिर घूमने का चलेंगे. हे, हे, हाथी. हे गूगल, प्ले. तो अभी मैं जा रही हूँ. शाम का जोत बत्ती वगैरह कर लिया मैंने बाबू को खिलाने के बाद. उसके बाद फिर आयुष का फ़ोन आया कि आयुषी मैं ऑटो कर दे रहा हूँ, तुम आ जाओ मॉल. तो मैं जा रही हूँ मॉल. कुछ शॉपिंग करना है थोड़ा बहुत. तो मैं रेडी हो गई हूँ और मैं बाबू को भी रेडी कर दी हूँ और अब मैं जा रही हूँ. नीचे ऑटो आ गया है. तो चलिए फिर मॉल पहुँच कर फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ. तब तक के लिए बने रहिए. गाइस तो मैं मॉल पहुंच गई हूँ. M5 मॉल आई हूँ और मैं पहले पहुंच गई और आयुष अभी तक आए नहीं हैं. ऑफिस से जस्ट निकले हैं अभी पहुंचे नहीं हैं. मैं पहले पहुंच गई. अब निकले हैं आयुष ऑफिस से. तो जैसे आते हैं फिर मैं आप लोगों से मिलवाती हूँ आयुष से. मैं पहले पहुँच गई तो मैं बाहर ही बैठ गई. आ जाओ बाहर. बड़ा अच्छा मौसम है. बहुत ही अच्छा लग रहा है. बहुत मस्त मौसम हो रहा है ना. मैं आपको बैक कर. मेरा बाबू सो गया मैं आपको बैक कर. तो आयुष आ गए, मिल गए. ये नहीं और हम ब्लैक हो गए. तुम इसलिए पहनी हो. कॉम्बिनेशन कभी कभी तो मिलता है. मेरा ही ब्लैक हो गया. मेरा बेटा ब्राउन हो गया. इसके बाद भी सब ब्लैक. लेकिन हाँ खाना ठंडी हो रही थी तो इसलिए मैंने नहीं पकड़ने ठंडा नहीं करना. तो गाइस हम लोग मॉल पहुंच गए हैं और जा रही हूँ मैं बाबू के लिए नाइट सूट पे कुछ शॉपिंग करना है बाबू का. तो वही बनी हुई. उधर है लिफ्ट ना. आ जाओ अब. ठीक है. तो मैं आई हूँ बेबी उसमें बाबू के लिए शॉपिंग करने के लिए. इतना शांत कैसे हो गया तेरा का. इतना शांत मेरा कुकी देता है. इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? वेज से बेटर क्वालिटी वेज छोटा है इसका छोटा है. ये वाली इस वाली क्वालिटी में तेरी गोल्डन क्वालिटी ये रेस्टिंग है. बच्चा रेस्ट कर रहा है.
आराम से रेस्ट कर सकते हैं। और नीचे पोजीशन ये स्लीपिंग है कंप्लीट। इधर भी एक रॉड आता है कंप्लीटली। अच्छा अभी नहीं, अभी इसमें लगा हुआ नहीं। वो अभी जो दोगे आप उसमें लगा हुआ। हाँ ओके। लेना तो बताओ, बताओ। मैं तो लाइटली नहीं लेना चाहिए। फ्लाइट पे भी लेके जाता है बट जाता है, ये फ्लाइट में भी जाता है, मैं वही चीज़ जाता है। मैंने देखा है। ये वन फोल्ड है। और ये कितनी इजीली फोल्ड हो जाता है। तो सर जो रॉड है ना इसको पुश कर नीचे से रखते हैं। सो अगर आपको कैरी करना है तो उसको लॉक है, उसे लॉक करके कैरी वो चाहिए लॉक जो है लॉक होता है। खाली इसका भी लॉक होगा, ये भी यहाँ नहीं वो लॉक नहीं, एक्चुअली रॉड आगे आता है ना इसके लिए। आपका जो क्लॉथिंग है एक्चुअली काउंटर ओपन है। कीज वाली कार में आती है। किस वाला कार है? रिमोट है। रिमोट वाला नहीं देखना, रिमोट वाला तो 30 तक के लिए होता है ना। मम्मा को बोले थे लेने के लिए, आराम से इसको घुसा दी पीछे। जो लेने आया था उसने तो कुछ नहीं लिया। वो क्यों नहीं लिए? बाहर आता है थोड़ा नुकसान अब नहीं होता। मैगडी के पास नहीं होता है, यहाँ नया देख रहे हैं ना, जहाँ पे रिपीट। हे गाइस, हमने बाबू का वो ले लिया ट्रॉली जिसमें बेबी लेके जाते हैं। हे गाइस, तो हम लोगों ने शॉपिंग कर ली, उसके बाद हम लोग फूड कोर्ट आ गए हैं खाने के लिए। तो ऑर्डर दे दिया है मैंने और आता है फिर हम लोग खाएंगे। और बाबू के लिए हमने ट्रॉली लिया है और ये हमने बाबू के लिए ट्रॉली लिया है। बहुत ही प्यारा है और आपको भी कंफर्टेबल लगेगा इसको कहीं भी ले जाने में। तो इसमें बैठोगे, इसमें बैठोगे, इसमें बैठोगे। मेरा काम बाबू गलम गलम लो ना। मत दिखाओ इसको।
हे गाइस, तो हम लोग घर पहुंच गए हैं जस्ट अभी, और मैंने चेंज कर लिया है और बाबू को भी चेंज कर दिया, वो सो गया था तो उसको भी चेंज करके सुला दिया है। बाकी आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट ब्लॉग आए तो जल्दी से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और कोई नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।